I'll welcome all of you. I welcome all of you to the lecture 6 for valency. Hopefully today will be the last lecture of valency and next टर्न से हम मूल कंसेप्ट स्टार्ट कर पाएंगे. अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एक तो और क्लासेस वैलेंसी को डेडिकेट कर सकते हैं, राइट. जब तक डिफिकल्टीज क्लियर नहीं होते तब तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते रहेंगे. कंटेंट अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सेम कंटेंट बार बार रिपीट हो रहा है. आई एम ट्राइंग टू टीच द सेम कंटेंट मोर नंबर ऑफ टाइम्स, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए. कंफ्यूजन अगर है, डिफिकल्टीज अगर है तो आप पूछ सकते हैं एंड देन आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दोस डिफिकल्टीज. सो ये वाला स्लाइड हमने डिस्कस कर लिया था, सो आई डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ. दिस कंसेप्ट वाज आल्सो डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू, राइट. हम आयंस से रिवाइज करते हैं. मेटल्स क्या करते हैं, कटायन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं एंड दे फॉर्म पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज. दीस स्पीशीज आर कॉल्ड एज कटायंस. नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वही डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनाएंगे और उन स्पीशीज को अनायंस बोलते हैं, राइट. और ये जो आयंस होते हैं, आयंस टेक पार्ट इन आयोनिक बॉन्ड. सही बात है, जो आयंस होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड में पार्ट लेते हैं, रिएक्शन के वक्त पार्ट लेते हैं. सो कटायंस एंड अनायंस, ये जो चीजें हैं, कटायंस और अनायंस आयोनिक बॉन्ड में यूज होती है एंड कटायंस एंड अनायंस आर चार्ज्ड स्पीशीज. ठीक है, तो एक और स्टेटमेंट आप यहाँ लर्न कर सकते हैं. आयंस आर चार्ज स्पीशीज एंड एटम्स आर न्यूट्रल स्पीशीज. एटम्स जो है वो न्यूट्रल स्पीशीज है और आयंस जो है वो चार्ज स्पीशीज है, राइट. सो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू रिमेंबर. एटम्स न्यूट्रल क्यों होते हैं, उसका भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, रीजन लिख रहे हैं. Atoms are neutral because they have equal number of protons and electrons. Protons and neutrons नहीं, electrons. Electrons होता है नेगेटिव चार्ज वाली चीज, प्रोटॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है. न्यूट्रॉन्स का चार्ज न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है. और जो एटम्स है वो न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल नंबर होता है. प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, किसमें, एटम्स में. आयंस आर चार्ज्ड बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल. आयंस जो होते हैं उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल नहीं होता है, इसलिए आयंस चार्ज्ड होते हैं. सर फिर अगर इक्वल नहीं होता है तो कौन ज्यादा होता है, प्रोटॉन्स में प्रोटॉन ज्यादा, सॉरी कटायंस में प्रोटॉन ज्यादा और अनायंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा. अनायन में इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन क्वांटिटी वाइज. अनायंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, ठीक है. एंड कटायंस के लिए प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन होते हैं. कटायंस के लिए प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन. ओके, सो राइट डाउन जो भी कलर्ड में लिखा है, जो व्हाइट कलर में लिखा है ये तो आप लोगों के पास प्रेजेंट है बिकॉज पीपीटी शेयर हो चुका है, राइट. जो मैंने अभी क्लास में टाइप किया रेड कलर और ब्लू कलर में, ये चीजें आप लोग अपने नोट्स में लिख लो. अगर ये चीजें पहले भी आप लोगों ने लिखी होगी किसी डिफरेंट लैंग्वेज में, लैंग्वेज इन द सेंस इंग्लिश में लिखा होगा, बट किसी डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा होगा, कोई डिफरेंट स्टाइल में लिखा होगा, तो भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको फिर से लिख ले. Please write this down in your notebook. Red colored things and blue colored things. Red colored and blue colored things notebook में लिख लो. White colored things are already shared on the PPT file. फिर एक और अनाउंसमेंट है छोटा सा सब लोगों के लिए, जो भी PPT शेयर होता है उसको बस वैसे ही पढ़ के रख नहीं देना है, उससे भी नोट्स निकालना है. हर चीज जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास आपके नोटबुक में खुद की हैंडराइटिंग में होनी चाहिए. उस चीज को लिखना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है. खुद के हाथ से अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ज्यादा डिफिकल्टीज उसमें क्लियर होती है. ओके, एंड खुद से लिखना जरूरी है. जो क्लास में लिखवा के देते हैं वो तो आप लिखते ही हो खुद से, लेकिन जो पीपीटी शेयर कर दिया, अभी पीपीटी शेयर कर दिया तो आपको क्या लगता है, अरे ये पॉइंट्स तो है अपने पास, तो लिखने की क्या जरूरत है. पीपीटी फाइल खोल के लैपटॉप पे, फोन पे, टैबलेट पे, आईपैड पे, जिस पे भी आप यूज करते हो,
पीपीटी फाइल ओपन करके नोटबुक में वो पॉइंट्स कॉपी डाउन करने हैं, उसको लिखना है, और लिखते लिखते डाउट्स क्लियर हो सकते हैं या नए डाउट्स बन सकते हैं। अगर नए डाउट्स बनते हैं तो वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये लिख लिया होगा सबने। तो अनायंस जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, कटायंस जो होते हैं उसमें प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, और ये कटायन और अनायन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वजह से एक साथ रहते हैं, हेल्ड टुगेदर। हेल्ड टुगेदर का मतलब क्या है? दे एग्जिस्ट टुगेदर। एग्जिस्ट टुगेदर का मतलब क्या है? वो साथ में रहते हैं। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल अपन ले ले क्या? लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं, NaCl। NaCl में क्या क्या होता है? NaCl में Na पॉजिटिव कटायन इज प्रेजेंट एंड Cl का निगेटिव वाला अनायन प्रेजेंट होता है, Cl माइनस अनायन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो Na ने खुद का इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, Na ने, सोडियम ने खुद का इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl को डोनेट कर दिया था, और डोनेट करने की वजह से क्या हुआ? वहां पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, कटायन और अनायन बन गए। ठीक है, अब फिर सर जो शेयरिंग वाली बात होती है, कोवेलेंट बॉन्ड वाली बात होती है, उसमें आयंस नहीं बनते क्या? तो नहीं, उसमें आयंस नहीं बनते हैं, शेयरिंग में आयंस नहीं बनते। तो ये पॉइंट भी कल लिखवाया था, आज एक बार फिर से मेंशन कर देते हैं। कहाँ मेंशन करेंगे इसको? यहाँ मेंशन करते हैं, ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आयंस आर नॉट फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के समय आयंस नहीं बनते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आयंस आर नॉट फॉर्म्ड। और ऊपर लिख देते हैं अपन कहीं पे, जगह नहीं मिल रही। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे क्या होती है? वहां इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आयंस का दूसरा नाम रेडिकल है। तो ये रेडिकल क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। एनी डाउट स्टिल हियर? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी टिल हियर प्लीज आस्क। बोलिए सोहन। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर कुछ ड्यूरेशन के लिए ही रहता है सर। सर तो फिर आयन युक्त बॉन्ड में तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड रहता सर, तो कैसे सर? पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ देर के लिए रहता है, ये आपकी बात सही है, लेकिन अगर चार्ज खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म हो जाता है। यहाँ पे कटायन और अनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हमेशा एग्जिस्ट करने वाला है, क्योंकि कटायन और अनायन खत्म नहीं हो जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जैसे आप ये सोच रहे हो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों न्यूट्रल बन गए, वो आपकी बात करेक्ट है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते वक्त पॉजिटिव और निगेटिव न्यूट्रल नहीं बन रहे। वो पॉजिटिव पॉजिटिव के जैसे ही रहेगा और निगेटिव निगेटिव के जैसे ही रहेगा। तो जब तक पॉजिटिव निगेटिव है तब तक वहां पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। क्लियर हुआ सोहन? यस सर। और सर ये ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस आर नॉट फाउंड, सर कैसा? कैसा? मतलब आप बताइए कैसा, सोचिए इस सर पे। मतलब शेयरिंग के वक्त नहीं बनता, बस ट्रांसफरिंग के वक्त ही बनता। बहुत बढ़िया सर, शेयरिंग के वक्त नहीं बनता, ट्रांसफर के वक्त ही बनता है। शेयरिंग के वक्त क्यों नहीं बनता? अरे अगर ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो फिर तो वो एटम एटम के जैसा ही है ना, फिर तो वो चीज न्यूट्रल है, और अगर न्यूट्रल है तो फिर उसको आयन बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, सर सर फिर मतलब आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफरिंग होती है। आपको क्या लगता है आयोनिक बॉन्ड में क्या होता होगा? पिछले 4 क्लासेस से अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? सर सर मुझे लगता है कि शायद ट्रांसफरिंग होते होंगे। तो आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है इस पे। ठीक है, अगर आपको अभी भी शायद ट्रांसफरिंग होती है ऐसा लग रहा है तो आपको और ज्यादा नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है सोहन। ठीक है, सर बता दो ना सर, आप कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? हाँ सर, लास्ट टाइम पे भी हमने कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का डिफरेंस देखा था। आयनिक बॉन्ड में आयंस प्रेजेंट होते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, अगर शेयरिंग हो रही है तो कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो आई अज्यूम सब लोगों ने लिख लिया होगा। ये लास्ट पॉइंट लिखवाया था ऐसा ऑरेंज कलर में जो लिखा है येलोइश कलर में, हम इसको डिलीट करते हैं एंड हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला टेबल पे हमने लास्ट टर्न पे क्लास स्टॉप किया था। ठीक है, सो सब लोग पहले वैलेंसी 1 देखो। अपन पहले वैलेंसी 1 मेटल वाली चीज देखेंगे। ठीक है, ये जैसे नॉन मेटेलिक एलिमेंट दिख रहा है ना, ये वाला नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, तो ये जो है ये मेटेलिक एलिमेंट्स है।
ओके, यहाँ पे अपन हेडिंग खुद से डाल भी सकते हैं। ठीक है, मेटेलिक एलिमेंट्स यहाँ पे अपन ने लिखे हैं। एंड ये जो मेटेलिक एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या बनाता है? कटायन बनाएगा। पोटेशियम भी कटायन बनाएगा, सिल्वर, कॉपर, ये सारे कटायंस बनाएंगे, राइट। तो इनकी वैलेंसी 1 है बिकॉज दे कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच। कॉपर 1 भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सिल्वर भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसका मतलब क्या है? ये चारों की वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो ये 1 2 3 नंबरिंग नहीं है, जैसे अपन कैसा कोई भी टेबल बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे कैसा सीरियल नंबर लिखते हैं, तो ऐसा लग रहा है ये सीरियल नंबर है, लेकिन ये एक्चुअली वैलेंसी है। तो इन सब की वैलेंसी 1 है। ये कौन से हो गए? कटायन वाली चीज है। अब ये नॉन मेटल वाली चीज है, तो हाइड्रोजन जो है वो स्पेशल केस है। हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी करता है और डोनेट भी करता है। तो अगर डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने के बाद हाइड्रोजन बनाएगा, प्लीज वेट, डोनेट करने के बाद हाइड्रोजन बनाएगा H+। और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्राइड बनाएगा H-। तो ये हो गया एक्सेप्ट वाली चीज, एक्सेप्ट करने के बाद। और ये हो गया डोनेट करने वाली चीज, डोनेट करने के बाद। डोनेट करते तो क्या बनता है? कटायन बनता है, देखो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। एक्सेप्ट करते तो क्या होता है? एक्सेप्ट करते तो अनायन बनता है, देखो निगेटिव चार्ज दिख रहा है, राइट। फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सिंपल केसेस है, इन्होंने भी एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और Cl-, Br- और I- बना दिए। इजी है ये, ठीक है। फिर अब सोचो पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं वो दरअसल होते हैं ग्रुप। जो ग्रुप होता है वो होता है पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयंस को ही हम ग्रुप बोलते हैं। और ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप्स की भी खुद की वैलेंसी हो सकती है, ठीक है। तो ग्रुप्स की अपनी वैलेंसी हो सकती है। तो ये जितने भी ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब की वैलेंसी कितनी है? इन सब की भी वैलेंसी 1 है, ठीक है। ये टेबल ऐसा है ना, तो हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल देख रहे हैं, बाद में हम सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल देखेंगे और बाद में थर्ड पार्ट ऑफ द टेबल देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल में मुझे ये दिख रहा है कि जो नॉन मेटल वाले रहते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो अनायन बनाएंगे। मेटल वाले रहते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो कटायन बनाएंगे, बराबर। लेकिन पॉलीएटॉमिक वाली चीजें भी नेचर में एग्जिस्ट करती है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और निगेटिव चार्ज भी आ सकता है, लेकिन वो चार्ज सिंगल रहेगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी 1 है। Because the valency is 1, therefore this charge will be either +1 or it will be -1। अब ये ग्रुप के नाम और इसके सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे पता होना चाहिए नाइट्रेट ग्रुप किसको बोलते हैं, NO3- को नाइट्रेट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लो। HNO3 एक एसिड होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में NO3- ग्रुप यूज करते हैं, ठीक है। फिर बेस आप लोगों ने सुना होगा, NaOH इज अ बेस। कौन सा बेस है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये लिखा है सोडियम, तो ये लिखा है सोडियम। ये लिखा है हाइड्रोक्साइड, तो ये है हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? OH- ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH- एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पूरा। ये लास्ट टाइम पे भी लास्ट में बताया था, पिछले क्लास में एकदम आखिरी में बताया था। ये येलो कलर नहीं चल रहा है इसको। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये पूरी की पूरी चीज है, ठीक है। अब दूसरा, तो ऐसे ही दूसरी वैलेंसी होती है। तो दूसरी वैलेंसी में क्या होगा? मेटल क्या करेंगे? दो दो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते, मेटल्स डोनेट करते। तो ये डोनेट करने के बाद 2 पॉजिटिव आ गया, एक्सेप्ट करने के बाद 2 निगेटिव आ गया, ठीक है। अब आगे, अब ये जो पॉली एटॉमिक वाले हैं, तो ये भी ग्रुप्स है। इसको बोलते कौन है? सल्फेट ग्रुप, सल्फाइड ग्रुप, कार्बोनेट ग्रुप, ठीक है। तो एक नाम आप लोगों ने सुना होगा H2SO4, ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट। H2SO4 इज हाइड्रोजन सल्फेट, ये एसिड है,
इसको क्या बोलते हैं? इसका एसिड है, ये जो एसिड है ना इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आया सल्फेट से, हाइड्रोजन सल्फेट, तो ग्रुप का नाम क्या हो गया? SO4 2- इज द नेम ऑफ द ग्रुप। सल्फाइड के लिए SO3 2-, एक ऑक्सीजन कम है। कार्बोनेट के लिए CO3 2-, कार्बोनेट में कार्बन यूज करते हैं। और वैसे ही लास्ट वाला कैटेगरी अपन देखेंगे 3 वैलेंसी वाला। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 हो सकता है, आयरन का 3 वाला वैलेंसी है तो Fe3+, आयरन का सिंबल Fe होता है। नाइट्रेट के लिए N3- लिखते हैं। एंड वैसा एक ग्रुप आता है फॉस्फेट ग्रुप, इससे बनता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ये चीज हम देखेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट्स में। ओके, तो ये है वैलेंसी का टेबल। इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग कटायंस और अनायंस अपन ने डेवलप किए हैं। ये देखो, ये जो 3 दिख रहे हैं ना, ये तीनों अनायंस है क्योंकि निगेटिव चार्ज के है। लेकिन ये कौन से अनायंस है? पॉली एटॉमिक अनायंस है। ये ज्यादा एटम आ गए ना, एक से ज्यादा। ये जितने भी एग्जांपल्स है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ये एग्जांपल क्या है? दोनों एटॉमिक है, सिंगल एटम है उसमें। तो ये या तो ये मेटल्स के एग्जांपल, ये नॉन मेटल के एग्जांपल, और ये मिक्स्ड वाले पॉली एटॉमिक आयंस बोलेंगे इस चीज को। ठीक है, तो इस स्लाइड को हम अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसमें आप डिफिकल्टीज पूछिए, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दिस स्लाइड। ज्ञानेश देशपांडे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। ज्ञानेश, आई कैन नॉट हियर यू। सॉरी, आपको म्यूट करना पड़ रहा है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक योर डिफिकल्टी एट दिस मोमेंट नाउ। हेलो हेलो ज्ञानेश, कैन यू हियर मी? हेलो सर। हाँ यस, अब आपकी आवाज आ रही है। डाउट पूछिए, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। हेलो बोलिए। हेलो। सर, विल यू एक्सप्लेन अगेन पॉलीएटॉमिक आयंस? आई वाज डिस्कनेक्टेड। ओके यस, आई विल एक्सप्लेन पॉलीएटॉमिक आयंस फिर से एक बार। पॉलीएटॉमिक आयंस में क्या होता है? एक से ज्यादा एटम होते हैं। पॉली मतलब मोर देन वन, राइट? मोर देन टू, नॉट मोर देन टू, मोर देन वन। तो एक से ज्यादा जब होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। तो इधर देखो कितने एटम्स दिख रहे हैं? 5 एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 4। इसमें कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एटम्स दिख रहे हैं। अगर सिंगल सिंगल होगा तो वो यहाँ पे लिखा है पहले और दूसरे कॉलम में। सिंगल वाला पहले कॉलम में, सिंगल वाला दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम में नॉन मेटल, पहले कॉलम में मेटल। लेकिन ये क्या है? ये पॉलीएटॉमिक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, जहाँ पे एक से ज्यादा एटम्स मिलके ग्रुप बनाते हैं। फिर लास्ट टाइम पे डिस्कस भी किया था अपन ने, एक से ज्यादा एटम्स मिलके क्या ग्रुप क्यों बना रहे हैं सर? उनको कोई काम ही नहीं है ग्रुप बनाने का। वो तो एटम वो तो कंपाउंड बना सकते हैं ना, लेकिन वो ग्रुप इसलिए बना रहे हैं ताकि ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन पॉसिबल होगा तो ज्यादा कंपाउंड्स बन पाएंगे। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स की अपनी खुद की वैलेंसी होती है। ये कंपाउंड्स नहीं है, ये ग्रुप्स है, ग्रुप्स। पॉलीएटॉमिक आयंस, ये ग्रुप्स दूसरे कंपाउंड में बनाने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में OH- मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन सल्फेट में SO4 2-, SO4 2- होता है सल्फेट ग्रुप, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है हाइड्रोजन सल्फेट को। ठीक है, बोलिए सर, समझ में आया? यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाथ नीचे कर लो, सुमित कुलकर्णी। सर इस टेबल पे और भी ऐड हो सकते क्या? बिल्कुल सर, ये टेबल सिर्फ छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, ये फाइनल नहीं है। दुनिया में 110 से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स के बहुत सारे कटायंस और बहुत सारे अनायंस बन सकते हैं। सारे के सारे तो अपन लर्न नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा रेफरेंस छोटा सा टेबल दिया है, तो ये टेबल तो आप लोगों को लर्न करना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे कटायंस और अनायंस होते हैं। जैसे जैसे टाइम आएगा वो अपन लर्न करते जाएंगे।
सर तो अगर हमने कुछ इसमें ऐड किए तो चलता ना, मतलब? चलता है, लेकिन खुद के मन मर्जी से बना के मत ऐड करना, कोई बुक में से यस सर। देखना, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर वो कंपाउंड या ग्रुप किताब में दिया होगा मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब खुद के मन से अगर बनाना है तो मेरा मन करेगा कि मैं बनाऊंगा CO4 3- मेरे मन के अकॉर्डिंग तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कागज पे, लेकिन वो चीज नेचर में होनी भी चाहिए, तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो रेफरेंस बुक, वेबसाइट्स, वीडियोस, प्रॉपर ऑथोराइज्ड रेफरेंस बुक्स एंड मटेरियल से ही आप ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं इसमें, और उसको लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं अपन। ये एक एग्जांपल था कि चीजें एग्जिस्ट नहीं भी करती है। नेक्स्ट डिफिकल्टी, शर्वरी मोहरिल, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर मुझे है ना वो जो सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी है ना, उसमें डाउट है हाँ सर। तो उसमें सर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और कॉपर का 29 है। ओके, तो सर स्टेबल होने के लिए कॉपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और आयरन जो है वो 2 एक्सेप्ट कर सकता। नहीं आयरन भी डोनेट करता है, आयरन मेटल है। हाँ सर। हाँ सर तो वो उसको फिर आयरन 3 कैसे फिर एक्सेप्ट कर सकता? डोनेट कर सकता है। ये पूछो कि हाँ ये आयरन 3, हाँ 3 डोनेट कैसे कर सकता है, ऐसे पूछो। हाँ सर, आयरन 3 डोनेट कैसे कर सकता है? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो शर्वरी का डाउट आया है, तो अभी एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं सिर्फ ये बता पाऊंगा कि कॉपर की 2 वैलेंसीज है। सामने वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग कॉपर डिसाइड करेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं। सेम थिंग विथ कॉपर, सेम थिंग विथ आयरन। आयरन की भी वेरिएबल वैलेंसी है। तो याद करो हमने देखा था फास्फोरस वाला केस। फास्फोरस का वैलेंसी क्या था? 3 and 5, बोथ वैलेंसीज पॉसिबल। बराबर है, फास्फोरस के लिए 3 वैलेंसी भी पॉसिबल है और 5 वैलेंसी भी पॉसिबल है। तो वो तो डिपेंड करता है ना कंपाउंड पे कि कौन सा वाला वैलेंसी यूज करना है। बराबर, तो बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक कॉपर और आयरन भी डिसाइड करते हैं। अब वो एग्जैक्टली कैसे डिसाइड करते हैं, वो चीज आती है एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं हम लोग सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो याद है हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अभी मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे। पहले हम मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन सीख लेंगे, उसके बाद सब शेल कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे 10th में 11th में, एंड फिर ये वाला चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप ये समझे कि जैसी एक ऑक्टेट कंप्लीशन वाली रूल है कि भाई आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वो चीज को स्टेबल बोल देना, वैसे स्टेबिलिटी के दूसरे दूसरे रूल्स भी होते हैं, और वो दूसरे दूसरे रूल्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल वैलेंसी शो होती है। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, a Roman numeral shows their valency in the bracket। तो आयरन 2 वैलेंसी वाले कंपाउंड्स भी होते हैं एंड आयरन 3 वाले कंपाउंड्स वैलेंसी भी होते हैं, आयरन 3 वैलेंसी वाले कंपाउंड्स भी होते हैं, कॉपर 1 वाले कंपाउंड्स भी होते हैं, कॉपर 2 वाले कंपाउंड्स भी होते हैं। सो द आइडिया हियर इज कि ऑक्टेट रूल तो है स्टेबिलिटी बताने वाली चीज, लेकिन ऑक्टेट रूल के अलावा और भी एक कंसेप्ट होता है जो हम सबशेल कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी करने वाले हैं। जब ये कंसेप्ट हो जाएगा तब अपने आप समझ में आ जाएगा कि आयरन का 2 3, कॉपर का 2 1 कैसे आया। शर्वरी कमेंट करें। यस सर, अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू। तो वो चीज एग्जैक्टली थोड़ा फ्यूचर में आएगा, लेकिन तब तक हम ये याद रख सकते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट के अलावा भी कोई रूल है, एंड वो वाला रूल एर्गोन के आगे देखने को मिलता है। जैसे हमने एर्गोन तक मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें, लेकिन एर्गोन के बाद जब और ज्यादा एलिमेंट्स का हम डिस्कस करते हैं तब हम सबशेल कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। एर्गोन तक ऑक्टेट रूल से काम बन जाता, उसके आगे ऑक्टेट रूल के अलावा भी दूसरे दूसरे रूल्स का हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आदित्य देशमुख। Sir, I have a doubt in the configuration of iron Fe. नहीं सर, वो पढ़ाया नहीं है अभी, तो वो पढ़ाना हो जाने दो। अभी मैंने सिर्फ एर्गोन तक ही पढ़ाया है। Okay, sir. ठीक है, so we will take that up later, at a later stage it will be considered। मोहक राठी। सर मेरा डाउट है पॉली एटॉमिक आयंस में जो सेकंड पार्ट आपने जो डिवाइड किया है, हाँ तो उसमें सी कार्बोनेट
तो हाँ उसमें CO3 नीचे है और फिर उसका वो कंफ्यूजन होता, तो एक बार बताओ ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको डिलीट करते हैं अपन, ये तो कुछ काम का नहीं है जो लिखा है। ठीक है, CO3 2- को अपन डिस्कस करते हैं। तो वो एक्चुअली कैसा है, ऐसा कार्बन लिखा है, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं मैं, कार्बन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है। अभी ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, एक कार्बन के एटम के साथ, एक कार्बन के एटम के साथ ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, और ये पूरी चीज पे डबल निगेटिव का चार्ज है। मतलब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रुप डाई निगेटिव है। 2 निगेटिव चार्ज है ये पूरे के पूरे ग्रुप पे। मतलब वो चार्ज कार्बन पे नहीं है, वो चार्ज ऑक्सीजन पे भी नहीं है। 4 एटम्स, एक कार्बन का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम ने मिला के 2 निगेटिव चार्ज डेवलप किया है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, समझ में आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूँ इसका होता कैसा है। CO3 2- बनाना है अपने को, है ना। तो देखो C डबल बॉन्ड एक तरफ बना दिया, एक तरफ ऑक्सीजन लगा दिया और उस पे एक सिंगल निगेटिव चार्ज बता दिया अपन ने, और दूसरी तरफ एक दूसरा ऑक्सीजन एटम लगा दिया और उस पे भी एक सिंगल निगेटिव चार्ज लगा दिया अपन ने। ओके, अब होता क्या है कि ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज को अपन कार्बोनेट आयन बोलते हैं। अब अगर कटायन आएगा तो कटायन कहाँ पे आके अटैक करना चाहेगा, कटायन ट्राइज टू अटैच ऑन द निगेटिव चार्ज। कटायन जो है वो निगेटिव चार्ज पे जाके अटैच होने की कोशिश करता है। तो इस चीज में 2 निगेटिव चार्ज है, तो हम 2 कटायन ला सकते। तो 2 कटायन अगर ला सकते हैं तो कंपाउंड क्या बना सकते हैं, Na2CO3 बना सकते हैं। या फिर अगर हम एक ही कटायन लाए जिसका डबल चार्ज है तो हम MgCO3 बना पाएंगे। देखो इधर ध्यान से, सेकंड वाली कैटेगरी देखो, वैलेंसी का सेकंड वाला चीज देखो, मैग्नीशियम दिख रहा है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है, तो ये मैग्नीशियम और ये कार्बोनेट, ये 1:1 रेशो MgCO3 बन गया बराबर। लेकिन अगर मैं सोडियम लेके आ जाऊं तो सोडियम और CO3 2- का मतलब सोडियम 2 बार लेना पड़ेगा, तभी उसका चार्ज बैलेंस होगा, तो Na2CO3 लिखना पड़ेगा। तो ये होता है स्ट्रक्चर कार्बोनेट का, और ये है उसका फॉर्मेशन। जैसे CO3 2- इसको डाई निगेटिव बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनेट ग्रुप, इसको कार्बोनेट ग्रुप बोलेंगे, और ये निगेटिव चार्ज का ग्रुप है। ठीक है, अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग अपने नोटबुक में ट्राई करो, मुझे बताओ कैल्शियम और सल्फेट इसका कंपाउंड कैसा बनेगा। नोटबुक में लिखो कैल्शियम सल्फेट, पूरा वर्ड लिखो, कैल्शियम CalCium SUlPHATE, कैल्शियम सल्फेट लिख लो। और फिर जिन लोगों ने आंसर लिख लिया होगा उन लोगों का आंसर ऐसा आया होगा, CaSO4 बराबर है। CaSO4 क्यों आया होगा, क्योंकि कैल्शियम भी 2+ है और SO4 भी 2- है, तो वो बैलेंस हो गया। अब दूसरा ट्राई करेंगे सब लोग, पोटेशियम और सल्फेट ट्राई करो, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट ट्राई करो, उसका आंसर आएगा K2SO4। K2SO4 लिखा होगा लोगों ने, क्योंकि पोटेशियम पे देखो ना, पोटेशियम पे सिंगल चार्ज है, K+1 सिंगल है ना प्लस, और इधर सल्फेट पे तो 2- है, तो इसका मतलब इसको 2 बार लेना पड़ेगा हमें बैलेंस करने के लिए। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4, इधर फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4। ओके, किसका डाउट था ये, मोहक अनम्यूट। यस सर, थैंक यू। थैंक यू, हाथ नीचे कर लो, म्यूट कर लो। हर्ष व्यवहार है, Sir, how to calculate the valency of polyatomic ions? लर्न कर लो, लर्न करना पड़ता, कोई रूल नहीं है उसका, 11th-12th में आता है उसका रूल। ठीक है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स रूल है। अभी जो एग्जांपल्स गिवन है उसकी वैलेंसीज लर्न करनी पड़ती, इसकी तो वैलेंसीज लर्न ही Yes. करते, जैसे इसकी लर्न करते हैं वैसे ये ग्रुप्स की भी वैलेंसी लर्न कर लो अभी। ओके,
Yes, sir. Sir, one more doubt is there, sir. Sir, in this polyatomic ion, sir, in the valency one carbonate has different symbol, and this valency two has different symbol for carbonate. Sir, what is there? कार्बोनेट का वैलेंसी 2- है, डिफरेंस कहाँ पर है? ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा हर्ष, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट ग्रुप है, उस पे अगर एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो एक निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा ना, तो इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट। अंडरस्टूड? Yes, sir. Understood. हाथ नीचे कर लो। चरवरी, आपका भी डाउट क्लियर हो गया था? अगर डाउट क्लियर हो गया है तो हाथ नीचे कर लो। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसा है, ठीक है? सोचो ना ध्यान से, कार्बोनेट है, अभी वो जो कार्बोनेट है उस पे 2 निगेटिव है, उस पे अगर मैं एक हाइड्रोजन अटैच कर दूं, एक H+ दे दूं, तो उसका एक चार्ज तो कम हो जाएगा ना, तो HCO3- बन जाएगा। और एक हाइड्रोजन दे दूं तो H2CO3 बन जाएगा, लेकिन फिर वो कंपाउंड हो गया, फिर आयन थोड़ी बचा वो, राइट? सुमित कुलकर्णी, सर एक बार पोटेशियम और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए ना। चलो बता देते। पोटेशियम के, हाँ पोटेशियम कैल्शियम बता देते। इसको लिख लो सब लोग, पहले इसको लिख लो। 1 minute इज बीइंग गिवन टू राइट दिस डाउन, फिर उसके बाद हम सुमित का डिफिकल्टी क्लियर करेंगे। सुमित, आपको म्यूट किया है मैंने अभी, प्लीज राइट दिस डाउन। चलो हो गया, डिलीट कर रहे हैं अभी इसको अपन। पोटेशियम और सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है क्यों? सोडियम का तो सिंपल है, 2,8,1, और पोटेशियम का एक्चुअली कैसा आता है? 2,8,1 आता है। एक सेकेंड, कैल्शियम भी लिख लेते हैं, कैल्शियम भी पूछा उसने। ठीक है, अब पहले सुन लो सब लोग। पोटेशियम, सोडियम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 281। पोटेशियम में क्या होता है? पोटेशियम में अपने को लगता है, क्या लगता है अपने को? 2,8,9 होना चाहिए था, है ना? और कैल्शियम में भी अपने को लगता है कि 2,8,10 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? वो चीज भी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। ठीक है, मैंने बोला ना, एर्गॉन के आगे दुनिया चेंज हो गई, एर्गॉन के आगे कंडीशंस चेंज हो गई। फिर ऑक्टेट रूल सिर्फ अकेला नहीं बचा जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। पोटेशियम का 289 गलत, कैल्शियम का 2,8,10 गलत। इसका रीजन आएगा, इसका रीजन आएगा सबशेल कॉन्फ़िगरेशन में। जानने के लिए जुड़े रहे। सुमित कुलकर्णी, ये सर, पर उसके लिए रीजन मतलब सर ये इसका कैलकुलेशन नहीं आ रहा था सर। कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो फिर ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर लो। पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो देखो पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स लर्न कर लेना, 19 इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेशियम, ये तो लर्न कर सकते हैं। फिर अगर ये लर्न कर सकते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन भी लर्न कर सकते हैं। और कैल्शियम में कितने रहते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम, ये वाली चीज भी लर्न कर सकते हैं। अब ये Yes, लर्न sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दो चीजों का सिर्फ याद रख लो, ठीक है? यस सर। म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो। ठीक है भाई, तो देखो क्या करना है अपने को। हाइड्रोजन से एर्गॉन तक, हाइड्रोजन से एर्गॉन तक दुनिया एकदम अच्छी है। 2n स्क्वायर रूल लगाते और ऑक्टेट रूल भी लगाते, ठीक है? फिर हाइड्रोजन और एर्गॉन के बाद में कौन आता है? एर्गॉन के बाद में आता है पोटेशियम। पोटेशियम में 2,8,8,1 लर्न कर लेना, कैल्शियम में 2,8,8,2 भी लर्न कर लेना,
और कैल्शियम के आगे जब स्कैंडियम से अपन और आगे तक जाते रहेंगे तो स्कैंडियम और उसके आगे अपन ये चीज 10th में देखेंगे और 11th क्लास में देखेंगे, अगर 11th में आप लोग साइंस में कंटिन्यू रहते हैं तो। ये क्लास ज्यादा हो गया। गाइस प्लीज वेट। अब बेटर हो गया, ठीक है। उस चीज का मैं नाम बता सकता हूं आपको, वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट का नाम सबशेल कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बेसिस पे ये भी एक्सप्लेन हो जाता है, ये भी एक्सप्लेन हो जाता है, और पूरे सारे प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूचर में अपना रेगुलर सिलेबस होने के बाद, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के सारे टॉपिक्स हो जाने के बाद, अगर टाइम बचता है और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहता है तो ये हायर लेवल वाली चीज अपन पढ़ा देंगे, प्रोवाइडेड हमारे जो रिक्वायर्ड टॉपिक्स है वो कवर हो जाए पहले। अक्षय राठौड़। Hello, sir. Can you explain the configuration of calcium sulfate once? हाँ, कैल्शियम सल्फेट आई विल एक्सप्लेन। यस, अक्षय राठौड़ का डिफिकल्टी है कैल्शियम सल्फेट एक्सप्लेन करो। तो देखो भाई, कैल्शियम कहाँ दिख रहा है, अपन टेबल पे देखते हैं। टेबल पे दिख रहा है क्या कैल्शियम? यहाँ पे व्हाइट कलर में अपन ने कैल्शियम मार्क कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा है व्हाइट कलर, चलेगा। सल्फेट किधर है? ब्लू कलर में सल्फेट मार्क कर दिया। अब ध्यान से देखे, कैल्शियम का चार्ज कितना? 2 पॉजिटिव। सल्फेट का चार्ज कितना? 2 नेगेटिव। बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस हो गया तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैल्शियम लिखने का, SO4 लिखने का, कंपाउंड बन गया, ठीक है। लेकिन यही अगर पोटेशियम होता, ये अब सोडियम लेते हैं, यही अगर सोडियम होता और सोडियम को अपने को कंपाउंड बनाना पड़ता सल्फेट के साथ, ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं? अपन लिखते हैं सोडियम, लेकिन सोडियम तो +1 है, सल्फेट तो 2- है, तो सोडियम जो है वो सोडियम 2 बार लेना पड़ेगा, डबल लेना पड़ेगा सोडियम, जिससे कि सल्फेट के चार्ज से वो चीज बैलेंस हो जाए। कंपाउंड लिखेंगे Na2SO4, ठीक है। तो CaSO4 भी समझ गया और Na2SO4 भी समझ गया। इनका डाउट था ये। अक्षय राठौड़ अनम्यूट। हाँ सर, समझ गए। वेरी गुड अक्षय, थैंक यू सो मच। बोलिए सोहन। सर वहाँ पे अपने सर NO2SO4 क्यों लिया सर? NO2 नहीं, वो Na2SO4 लिया है, वो नहीं है, वो A है। सर आपकी आवाज बहुत अटक रही सर। Na2SO4 है वो, A फॉर एप्पल। नहीं सर, वो आपने वहाँ पे 2 क्यों लिया सर? आप बताइए सर क्यों लिया, क्या लगता है आपको 2 क्यों लिया होगा? सर आप बताए ना सर, मेरे को पता नहीं सर वो क्यों लिया सर आपने। चलो ये बताओ, सोडियम पे चार्ज कितना है? सोडियम सोडियम पे पॉजिटिव का चार्ज है। हाँ वेरी गुड, कितना पॉजिटिव है? 1। वेरी गुड। SO4 पे कितना चार्ज है? 2- का। बहुत बढ़िया। तो अगर ये 2- है तो मेरे को सोडियम 2 बार लेना पड़ेगा ना, जिससे कि 2 पॉजिटिव बन जाए और ये चीज बैलेंस हो जाए। समझा क्या? यस सर, मतलब वो अभी सर वो कटायन है क्या? हाँ, Na जो है वो कटायन है, Na2 कटायन वाली चीज, SO4 अनायन वाली चीज। सर तो फिर मतलब सर पहले तो जो सोडियम है, सोडियम के पास तो एक चार्ज ऑलरेडी है ना, तो हमको बस एक ही चार्ज डालना पड़ेगा ना, तो वो 2 बनेगा ना। 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, एक सोडियम का एक चार्ज, तो 2 सोडियम के 2 पॉजिटिव चार्ज बराबर। यस, मतलब हमको वहाँ पे मतलब कोई ऐड नहीं करना है, बस 2 सोडियम लिख देना है। हाँ, 2 सोडियम लिखना है क्योंकि सल्फेट का चार्ज डबल है, ठीक है। यस सर, और ये एटॉमिक आयन सर एक बार समझाना सर, समझा नहीं वो। पॉलीएटॉमिक आयन एक बार और एक्सप्लेन करेंगे अपन। कौशिक गेड़ा। कौशिक प्लीज आस्क। सर हाँ सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। कौशिक अभी ठीक है क्या?
नहीं सर, अभी भी क्लियर नहीं आ रहा। रुको एक मिनट। कौशिक, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 समझा क्या? आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ सर, समझ गया। ओके ओके ठीक है। उमेद कुलकर्णी, सर अगर सल्फेट का चार्ज डबल नहीं होता तो? तो फिर अपन लेते वैसा वाला एग्जांपल लेंगे जिसका सिंगल एग्जांपल है। ये नाइट्रेट दिख रहा है ना, NO3 माइनस, उसका भी यस सर। एग्जांपल अपन लेते, अभी करते वो एग्जांपल, ठीक है। आयुष गर्डे, आयुष का डाउट नहीं है क्या? नहीं है आयुष को डाउट, ठीक है। तो पहले ये देख लो कि अगर सल्फेट का चार्ज जैसे 2 माइनस है तो Na2SO4 लिखा अपन ने, है ना। अब जैसे नाइट्रेट वाली चीज है तो Excuse me, sir. हाँ बोलिए आयुष, आयुष गर्डे बोलिए आयुष। Sir, my doubt is that what will be the formula for the compound aluminium sulfate? हाँ एल्यूमिनियम सल्फेट आएगा अभी। एल्यूमिनियम सल्फेट Okay. एक्सप्लेन करना है, एंड सल्फेट का चार्ज कम होता तो एक्सप्लेन करना है, और पॉलीएटॉमिक एक बार फिर से डिस्कस करना है। अब सब लोग शांति से बैठ के सुने, सेम चीज फिर से पढ़ा रहे, प्लीज पे अटेंशन। नाइट्रेट देखो, नाइट्रेट, नाइट्रेट का चार्ज कितना है? नाइट्रेट का चार्ज सिंगल निगेटिव है, बराबर। नाइट्रेट का चार्ज कितना है? सिंगल निगेटिव है। और अगर अपने को पोटेशियम नाइट्रेट बनाने बोला है, सपोज पोटेशियम नाइट्रेट बोला, तो पोटेशियम का चार्ज कितना है? K जो है वो कितना है? सिंगल प्लस है। और NO3 कितना है? NO3 भी सिंगल माइनस है, तो फिर उसका तो कंपाउंड बन सकता है, सिंपल सिंपल, +1 -1 बैलेंस ईच अदर, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अपन ने नाम लिख दिया KNO3, ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग केस देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, मैंने सिर्फ बोला इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखेंगे सब लोग। इमेजिन करो मैग्नीशियम को और नाइट्रेट को कंपाउंड बनाना है, मैग्नीशियम को और नाइट्रेट को कंपाउंड बनाने का है। तो ये राइट साइड वाला अपन डिलीट कर देते। किसको किसको कंपाउंड बनाना है? मैग्नीशियम को कंपाउंड बनाना है एंड नाइट्रेट को कंपाउंड बनाना है, Mg2+ एंड नाइट्रेट ग्रुप को कंपाउंड बनाना है। तो उस केस में कंपाउंड कैसा बनेगा? Mg लिखेंगे और Mg लिखने के बाद NO3 लिखेंगे, और जो NO3 है उस चीज को 2 बार लिख देंगे, MgNO3 होल ट्वाइस, ऐसा लिखेंगे हम लोग। सोचो, जो NO3 था उसका चार्ज कितना था? सिंगल निगेटिव था, लेकिन Mg का तो डबल पॉजिटिव है, मतलब जो चीज नाइट्रेट है उसको 2 बार लिखना पड़ेगा ना। इधर देखो, इधर कैसा Na2SO4 लिखा था, Na में 2 लगाया था, तो जैसा Na में 2 लगाया वैसा यहाँ पे नाइट्रेट में 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन नाइट्रेट जो है वो पूरा ग्रुप है ना, तो ग्रुप के लिए ब्रैकेट लगाते। यहाँ पे मैं एक रूल आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ग्रुप के लिए ब्रैकेट लगाना है, ग्रुप के लिए अपन ब्रैकेट लगाएंगे, तो MgNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट देखते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केस, रेड कलर में लिखेंगे अपन अभी। एल्यूमिनियम कहाँ है? 3 वैलेंसी में है एल्यूमिनियम। सल्फेट कहाँ है? 2 वैलेंसी में है सल्फेट, बराबर। तो एल्यूमिनियम सल्फेट देखो कैसा होगा, हम एल्यूमिनियम लिखेंगे, फिर सल्फेट ग्रुप लिखेंगे, प्लीज वेट, हाँ, सल्फेट ग्रुप लिया जाएगा 3 बार और एल्यूमिनियम लिया जाएगा 2 बार। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका वैलेंसी देखो +3 है और इसका वैलेंसी 2 माइनस है, तो 3 और 2 में कॉमन कब आता है? एलसीएम आता 6 पे। तो एल्यूमिनियम लेंगे 2 बार और सल्फेट ग्रुप लेंगे 3 बार, तब जाके Al2SO4 होल थ्राइस बनेगा, ठीक है। ये एग्जांपल हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ओके, वी विल बी डिस्कसिंग दिस एग्जांपल अगेन। तो MgNO3 होल ट्वाइस, Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये सुमेध का डाउट था,
सुमेध अनम्यूट. Yes, sir. Understood. वेरी गुड. और आयुष घरडे अनम्यूट. Yes, sir. Understood. Al2SO4 बोलते रहे, समझा आपको? Yes, sir. ओके, थैंक यू. ठीक है, अब ओम का डिफिकल्टी जो बाकी था, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? ओम नहीं, क्या नाम, किसका डाउट था ये? सोहन, सॉरी, सोहन का जो डिफिकल्टी था पेंडिंग, पॉली एटॉमिक आयंस वाला, प्लीज म्यूट एवरीवन. पॉली एटॉमिक आयंस वाला जो डाउट था, पॉली एटॉमिक आयंस में क्या होता है, एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं. जैसे इधर सिंगल एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंगल है ना, सिल्वर, कॉपर, कैल्शियम, एक ही एटम है, उस पे ही चार्ज है. यहाँ पे किस पे चार्ज है? ग्रुप पे चार्ज है. हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ग्रुप है, सल्फेट एक ग्रुप है, फॉस्फेट एक ग्रुप है. ग्रुप मतलब पॉली एटॉमिक आयंस. तो उस पे जो चार्ज होता है वो पूरा का पूरा चार्ज ग्रुप का चार्ज होता है. और जो ग्रुप्स होते हैं वो भी कंपाउंड बना सकते हैं. ये अपन ने ऐसा कंपाउंड 2 एग्जांपल बना के देख लिए. ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे. तो ये कुछ एग्जांपल्स है वैलेंसीज के. तो जो लोगों की डिफिकल्टीज आ रही थी ना, वो अब यहाँ से क्लियर हो जाएगी. देखो, हाइड्रोजन है, उसका वैलेंसी 1 है, क्लोरीन है, उसका वैलेंसी 1 है. ऐसा क्रिस क्रॉस करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इस चीज को नाम दिया गया है क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने का ये क्रिस क्रॉस मेथड है. जो भी वैलेंसी है वो वैलेंसी नीचे लिखो और फिर वो वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर दो. जैसे हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1 है. सल्फर का वैलेंसी कितना है? 2 है. फिर क्रिस क्रॉस कर देंगे तो H2S बन जाएगा. कार्बन का वैलेंसी 4 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो CCl4 फॉर्मूला बन जाएगा. यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा CaO. यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2O3. इधर फॉर्मूला गिवन है. यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा HCl. लिख ही देते हैं. HCl is the compound formation over here. ठीक है, अब H2O2 में क्या प्रॉब्लम है? जो जैसे इधर देखो Ca2O2 आना, ये CaO कैसे आया? Ca2O2 लिखा होगा और फिर बाद में ये 2 को अपन ने डिलीट किया होगा और 2 को डिलीट करने के बाद CaO बना होगा. लेकिन फिर ऐसा डिलीट अपन H2O2 में क्यों नहीं करते? जो H2O2 होता है, दिस इज अ कंपाउंड, हाइड्रोजन परऑक्साइड. यहाँ पे प्रेजेंट होती है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कट करे हुआ नहीं चलता. तो ये जो कट किया है ना, Ca2O2 क्रिस क्रॉस कर दिया और कट कर दिया, तो ये कट जो कर सकते हैं वो सिर्फ आयंस में कट कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में कट नहीं कर सकते. ये जितने भी एग्जांपल्स है ये आयोनिक बॉन्ड के भी है और कोवेलेंट बॉन्ड के भी है. जैसे CCl4 कोवेलेंट बॉन्ड है, CaO आयोनिक बॉन्ड है, Al2O3 आयोनिक बॉन्ड है, MgCl2 आयोनिक है, HCl कोवेलेंट बॉन्ड है. तो कोवेलेंट बॉन्ड रहे या आयोनिक बॉन्ड रहे, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कट नहीं कर सकते. Ca2O2 ये 2 लिखेंगे ना, कट नहीं कर सकते हाइड्रोजन परऑक्साइड में. ठीक है, तो यहां तक डिफिकल्टीज. आदित्य. हेलो सर. हेलो आदित्य. सर, नेचर में वो बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते कंपाउंड, सो सर उनको कैसे लिखते? तो ये कंपाउंड बोलो, जो 2 कंपाउंड आपने बोले उनमें से फिर से कोई कंपाउंड बोलो. सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐसा रहता है. ठीक है, अभी NaOH में क्या किया अपन ने, एक बोर्ड पे राइट साइड में देखो ऊपर की तरफ, सोडियम लिखा, बाजू में OH लिखा, OH का वैलेंसी 1 लिखा, सोडियम का वैलेंसी 1 लिखा और क्रिस क्रॉस कर दिया, तो NaOH बन गया. ठीक है. हाँ सर. जो ग्रुप वाले हैं वो ग्रुप की वैलेंसी लिख के भी अपन वो चीज डेवलप कर सकते हैं. ठीक है आदित्य. हाँ सर. आदित्य अनम्यूट. ओजस जोशी. हेलो सर. हेलो ओजस. सर H2O2 में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है.
हाँ सर। सर एखादा और एग्जांपल दो सर। हाँ एक आधा और एग्जांपल, आपने इथेन सुना है क्या? इथेन C2H6। यस सर। हाँ तो इथेन में भी C2H6 लिखते हैं ना, उसको CH3 नहीं लिख देते कट करके, क्योंकि वहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। यस सर। ठीक है, तो C2H6 सब लोग देखेंगे, C2H6 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, इसको बोलते हैं इथेन, बराबर। तो C2H6 में भी टेक्निकली तो कट करना चाहिए था ना, लेकिन वहां पे भी कट नहीं किया अपन ने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। कोवेलेंट बॉन्ड में जैसा कंपाउंड बना वैसा लिख देना, सिर्फ आयोनिक बॉन्ड में अपन ऐसा डिलीट कर सकते, ये 2 ऐसा डिलीट कर सकते। सर फिर ये C2H6 कैसा बना? कार्बन का वैलेंसी 6 थोड़ी है ना, लेकिन C2H6 कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है। ये NaOH डिलीट करते हैं, आदित्य का डाउट डिलीट करते हैं। प्लीज म्यूट कर लो जो भी अनम्यूट है। हाँ तो C2H6 का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा है गाइस, प्लीज वेट फॉर 1 सेकेंड। हाँ ये C है, ये और एक C है, फिर इसको 3 हाइड्रोजन है ऐसे, और फिर इसको 3 हाइड्रोजन है ऐसे, तो यहाँ पे भी अपन कट नहीं कर सकते। ये उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप किया। ठीक है पृथ्वीराज। सर आपने जो ये H2O2 वाला बताया ना वो समझा नहीं। हाँ सर मैंने सिर्फ इतना बताया H2O2 वाले में कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में देखो ये चार्ज कितना दिख रहा है? पृथ्वीराज ये बताओ, ये क्या लिखा है यहाँ पे? 2+। और ये क्या लिखा है? 2-। बहुत बढ़िया, तो फिर क्रिस क्रॉस करेंगे तो Ca2O2 लिखना चाहिए था ना। यस। तो वो 2 कट करके CaO लिखा, बराबर। जैसे देखो यहाँ पे क्रिस क्रॉस किया तो Al2O3 लिख दिया, यहाँ क्रिस क्रॉस किया तो MgCl2 लिख दिया, यहाँ 1 1 था तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। तो वैसा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपन बनाने बैठे तो वो H2O2 बना, तो वहां पे 2 कट नहीं कर सकते, ये बता रहा था। सर फिर ये कट वाला सिर्फ H2O2 में ऐसे और भी एलिमेंट्स है? नहीं, कट वाला आयोनिक में चलता और कोवेलेंट में नहीं चलता, ये कंसेप्ट याद रखो। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड रहा तो उसमें कट नहीं करना, और आयनिक कंपाउंड रहा तो उसमें कट करना, ये तो समझ सकता है, ये तो लर्न कर सकते हैं। यस। हाँ फॉर द टाइम बिंग सब लोगों के लिए मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि कट वाली चीज आयोनिक बॉन्ड में चलती और कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं चलती, ये याद रख लो। ठीक है सोहन, बोलिए सोहन। चलेगा क्या? अनम्यूट करो। हाँ सर। सर बोलो आगे। सर सोहन आपकी आवाज कट रही है, सॉरी सोहन, आई कैन नॉट टेक योर डिफिकल्टी, सही में आवाज कट रही है आपकी बहुत। मंथन वानखड़े। Sir, can Christoph method can be used in metallic bond? कौन सा मेटल? In metallic bond, can we use this method? This method cannot be used in metallic bonds. Metallic bond पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने डाउट पूछ लिया। This method cannot be used in metallic bonds. This method is useful only in covalent bond and ionic bond. Okay? ठीक है, आगे ऐसे और एग्जांपल्स है अपने पास में। तो जो लोग पूछ रहे थे ग्रुप के केस में क्या होगा, किसी ने डाउट पूछा था ना, तो ये देखो NO3 जो है वो NO3 पूरे ग्रुप का चार्ज -1 है, तो NaNO3 लिख दिया। इधर देखो OH को हमें 2 बार लेना पड़ेगा, इसलिए देखो कैसा ब्रैकेट लगा के COH होल्टोइस लिखा है। फिर NH4 ग्रुप, SO4 ग्रुप, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कौन सा है? ग्रुप वाला कंपाउंड है। जैसे ये कंपाउंड कौन सा है? कटायन और ग्रुप वाला कंपाउंड है ना। ये कंपाउंड कौन सा है? ये भी कटायन और ग्रुप वाला कंपाउंड है, ये भी कटायन और ग्रुप वाला कंपाउंड है। पिछले वाला जो स्लाइड था उसमें सारे एग्जांपल्स कौन से थे? कटायन अनायन वाले एग्जांपल्स थे। ये ग्रुप वाला कंपाउंड है। इधर ध्यान से देखो, NH4 को लिखा 2 टाइम्स और SO4, इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते हैं NH4 होल ट्वाइस
SO4, ऐसा रीड करने का इसको, NH4 होल ट्वाइस SO4, डबल ब्रैकेट लगा के 2 लगाया, ब्रैकेट लगा के 2 लगाया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल्स है, इसको देख लो, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। इस स्लाइड में डिफिकल्टी, ये वाले स्लाइड में या पिछले वाले स्लाइड में डाउट? सुमेध कुलकर्णी सर वो पिछले वाले स्लाइड में H2O2 का समझा नहीं सर। अच्छा, अभी इग्नोर कर लो फिर उसको, ठीक है। कल वाली क्लास में विस्तार से आराम से बैठ के H2O2 वाला एक्सप्लेन कर लेंगे। जिन लोगों को ओके सर। H2O2 वाला डाउट है प्लीज घबराओ मत, अगले क्लास में H2O2 वाली चीज से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा ज्यादा मतलब अलग टाइप का कंसेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का कंसेप्ट है, तो उसको अपन ज्यादा टाइम देंगे। आयुष घरडे Sir, compound formation for bicarbonate, how will it be? हाँ, बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो आयुष का जो डिफिकल्टी है वो बाइकार्बोनेट अपन यहाँ लिख देते हैं। बाइकार्बोनेट ग्रुप कैसा रहता है? HCO3 सिंगल माइनस रहता है, बराबर। तो HCO3 सिंगल माइनस के साथ अगर Na का कंपाउंड बनाना है, फिर अपन क्या लिखेंगे? इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, इसके ब्रैकेट में रहता है +1 चार्ज, फिर क्रिस क्रॉस कर लेंगे, क्रिस क्रॉस करने के बाद फाइनल कंपाउंड क्या आ जाएगा? NaHCO3 आ जाएगा। तो ये हो गया एक एग्जांपल, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, HCO3 सिंगल माइनस, पॉजिटिव वाला ले लेते हैं एक अपन। पॉजिटिव वाला कौन लेते हैं? चलो Mg2+ ले लेते हैं, Mg2+। इसकी वैलेंसी कैसे लिखेंगे अपन? HCO3 का 1, इसका वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कर लो, क्रिस क्रॉस करके क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अपन? यहाँ पे अपन लिखेंगे Mg लिखेंगे और HCO3 बाय ट्वाइस, MgHCO3 बाय ट्वाइस, ये हो जाएगा। आयुष घरडे आपका डाउट है राइट? Yes, sir. कमेंट करें, समझे Understood. बाइकार्बोनेट? Yes, sir. ओके, थैंक यू आयुष। ठीक है, सोहन 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 को काम आ गया था, चले गए शायद वो काम करने। और आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, हेलो। हेलो सोहन, बोलिए डिफिकल्टी। तो वो मुझे कटिंग का नहीं समझा सर, आपने बोला ना तो कोवेलेंट बॉन्ड में कटिंग नहीं घुसती, तो कैसा सर? मतलब समझा ही नहीं सर मुझे वो कॉन्सेप्ट। और वो कट करने वाला कांसेप्ट नेक्स्ट टर्न पे वहीं से स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, नेक्स्ट टर्न पे हो जाएगा, ठीक है। होल्ड करो, H2O2 और कट वाला कांसेप्ट नेक्स्ट टर्न पे पढ़ा देंगे अलग से। आदित्य देशमुख सर हम वो ऐसा बोल सकते हैं क्या, वो कट वाला जो कंसेप्ट है उसमें उनकी वैलेंसी इक्वल होनी चाहिए और उनके चार्जेस है वो अपोजिट होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। वैलेंसीज इक्वल नहीं रही तो भी चलेगा, बिना वैलेंसीज इक्वल हुए भी कट वाला कंसेप्ट लगा सकते कोवेलेंट बॉन्ड में। अपन डिस्कस करेंगे वो वाला कंसेप्ट, ठीक है? ठीक है सर। ओके, सब लोगों के लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, H2O2 वाली चीज को भूल जाओ, कट करने वाली चीज को भूल जाओ, ठीक है। वो चीज नेक्स्ट टर्न पे अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीक में जब भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके। प्लीज वेट, खत्म नहीं हुआ है क्लास। हाँ, ये 3 टाइप के रेडिकल्स रहते हैं, ये फ्यूचर में आएगा, सिर्फ नाम बता रहा हूँ मैं, पीपीटी शेयर किया हुआ है आप लोगों के पास, ओके। तो थैंक यू सो मच। अब जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्लास हो गया, पढ़ाना हो गया है मेरा। जिनकी डिफिकल्टीज है वो 2-5 मिनट और वेट कर सकते हैं। मोहक राठी। सर मेरी डिफिकल्टी है, आपने जो प्रीवियस स्लाइड बताई थी, ये रेडिकल्स के पहली वाली स्लाइड, उसमें सर आपने कुतुबी टाइम्स ट्वाइस ऐसा कुछ तो लिखा था। हाँ हाँ हाँ, वो पढ़ने का तरीका लिखा था मैंने। इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते हैं NH4 होल ट्वाइस SO4, मतलब ये ब्रैकेट वाली चीज को होल ट्वाइस बोलते हैं। जैसे ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को बोलते हैं होल, और ये जो 2 लिखा है छोटा सा 2, इसको बोलते हैं ट्वाइस। तो बोलने का मतलब है NH4 ग्रुप पूरा का पूरा 2 बार सल्फेट के साथ है। ओके सर। सर प्लीज शो
once that radical one side. रेडिकल वाला सही एक बार बताए, बोलिए। डेफिनेशन मत पूछना, सिर्फ नाम बताया अभी मैंने, ठीक है? सिर्फ नाम बताया, बाद में डिस्कस करेंगे ये जब टाइम आएगा, अभी सिर्फ नाम बताने थे मुझे। एनी मोर डिफिकल्टीज? यश, यश प्लीज आस्क। सर आपने वो कर्टन वो मीटर दान सर कुछ जगह सर चार्जेस थे और कुछ जगह वैलेंसी थी सर। सर वो कैसे समझना कहाँ पे चार्ज लगाना और कहाँ पे वैलेंसी? हाँ, तो अभी वो जो टेबल था ना, वो वाले टेबल के अकॉर्डिंग वैलेंसी और चार्ज सेम है। वैलेंसी और चार्ज में कुछ भी फर्क नहीं है। कटायन का जितना चार्ज है उतना ही उसका वैलेंसी है, हम ऐसा मान के चले, ठीक है? चार्ज में और वैलेंसी में एक्चुअली क्या डिफरेंस है ये तो 11th क्लास में पढ़ाते हैं, बट तब तक के लिए हमारे केस में चार्ज और वैलेंसी एग्जैक्टली सेम रहेगा। यश रिप्लाई करे। यस सर, अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या है ना, जैसे जब अपन वैलेंसी बोलते तो सोडियम का वैलेंसी 1 बोलते हैं, लेकिन उसका चार्ज +1 बोलते हैं। क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 बोलते हैं, उसका चार्ज -1 बोलते हैं। प्लस बोला मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया, और माइनस बोला मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया। प्लस और माइनस का सिर्फ उतना ही सिग्निफिकेंस है, ये बताता है कि दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ओके, सुमित कुलकर्णी। सर एक बार वो प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। बिल्कुल सर, बोलिए सर। नहीं सर, इसमें वो लिखना था ये, इसलिए। इसमें ये वाली? नो सर, इसके बाद की। है ना? यस यस सर। अब ये स्लाइड शेयर की गई है आपके साथ ग्रुप पे। पर सर इसमें ये NH4SO4 समझा नहीं था ये। NH4SO4 नहीं समझा? ये देखो, NH4 का चार्ज कितना +1 है, मतलब वैलेंसी +1 है उसकी। यस सर। SO4 का डबल है, तो NH4 जो ग्रुप है वो 2 बार लेना पड़ेगा ना। यस सर। तो 2 बार लेना है, इसलिए उसको ब्रैकेट लगा के 2 बार लिया, बस इतना ही बताया। सर ब्रैकेट कंपलसरी है क्या? हाँ हाँ, ब्रैकेट कंपलसरी है, ग्रुप के साथ ब्रैकेट कंपलसरी। ग्रुप के साथ ब्रैकेट लगाना, ठीक है? अब जैसे ये देखो, ये ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप है, ये NO3 ग्रुप है ना, इधर ब्रैकेट नहीं लगाया तो चलता। क्यों चलता? क्योंकि Yes, 1 sir. है ना। लेकिन अगर 2 या बड़ा नंबर रहा तो ब्रैकेट लगाना। यस सर, अंडरस्टूड सर। वेरी गुड। So thank you so much. Thank you all for attending the class. अर्पिता तोशनीवाल, आपका डाउट ले लेते हैं। अर्पिता प्लीज आस्क। अर्पिता डाउट है क्या? नहीं है, गलती से हाथ उड़ गया होगा। So I will end the class now. Thank you so much for attending the class. Please enjoy your weekend.